अच्छा, अगर हम नेस्टेड लूप्स पर जा रहे हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जब हमने लिस्ट पढ़ी थी, टपल्स वगैरह पढ़ी हैं, तो उसके अंदर हमने देखा था कि हम लिस्ट वगैरह को भी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नेस्टेड टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। हमारे पास कोई भी, हम एक लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ये एक नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट मींस कि एक लिस्ट के अंदर हमने दूसरी लिस्ट को क्रिएट कर दिया। एक मेरे पास ये आउटर लिस्ट है, इसको मैं वापस वैसे कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए। एक मेरी ये वाली लिस्ट है जिसकी ब्रैकेट्स हैं येलो कलर में। दूसरी हमारे पास एक लिस्ट है, और उस वो जो लिस्ट है, जैसे ये गो टू यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा हमारे पास हॉलीडे वाली लिस्ट है। तो ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है, मींस कि एक लिस्ट के अंदर हमारे पास दूसरी लिस्ट हमने ऐड कर दिया। तो जब हम मशीन लर्निंग वगैरह में काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसका भी आपको आइडिया देना चाह रहा था, डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक लिस्ट के अंदर अगर हम दूसरी लिस्ट ऐड कर देते हैं तो हम एक्चुअली उसकी डायमेंशन इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो इसकी डायमेंशन हम किसी भी नंबर तक लेके जा सकते हैं, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशनल। ये हम एक्चुअली लिस्ट नहीं क्रिएट करते। हमारे पास पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है numpy। होपफुली पाइथन के बाद हम देखेंगे कि हम कैसे इन चीजों को कवर कर सकते हैं। तो numpy में एक्चुअली क्या होता है कि एरेज होते हैं हमारे पास। अब अगेन एरेज की जगह पर अगर आप लिस्ट को कंसीडर करें तो एक ही बात है अभी के लिए। तो वहां पर हम मल्टी डिमेंशनल एरेज क्रिएट कर रहे होते हैं। तो एक एरे के अंदर अगर दूसरा एरे ऐड कर दिया तो हमारे पास 2 डायमेंशन हो जाएंगी। अगर उस दूसरे एरे के अंदर आपने एक और एरे या एक और लिस्ट ऐड कर दी तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो डायमेंशंस का कंसेप्ट होता है हमारे पास। यस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होती है, और जब हम एमएल वगैरह पर काम करते हैं तो उसमें हम ज्यादातर जो यूज कर रहे होते हैं, इसके जो एरेज होते हैं numpy के, उसके अंदर हम अपना डेटा वगैरह स्टोर कर रहे होते हैं। और numpy एरेज इसलिए यूज करते हैं कि वो ऑब्वियसली लिस्ट की निस्बत बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं हमारे पास। अच्छा, बात आई थी नेस्टेड की। अब हमारे पास अगर हम इस मंडे वाले एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट जो है ये हमारे पास टाइम टेबल वाली लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम है। अगर इसको मैंने एक्सेस करना है तो मैं इसको 0 से एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, गो टू यूनिवर्सिटी को, लेट्स सपोज इस लिस्ट के अंदर जो दूसरी लिस्ट है इसके अंदर भी मल्टीपल आइटम्स हैं। अब हमारे पास एक लिस्ट ये वाली है बाहर वाली।
अब उस लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट है हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं कि एक नेस्टेड लिस्ट है। तो इसके लिए अगर मुझे गो टू यूनिवर्सिटी वाले को एक्सेस करना है तो मुझे एक ओ स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करके अब इस लिस्ट के अंदर जो आइटम चाहिए उसका इंडेक्स चाहिए होगा। तो उसके लिए हम 0 लिख देंगे अगर हमें गो टू यूनिवर्सिटी चाहिए। सॉरी, यहाँ पर मैं इसको 1 कर दूंगा क्योंकि 0 वाले इंडेक्स पर ये फर्स्ट आइटम है और फर्स्ट वाले इंडेक्स पर ये कंप्लीट लिस्ट पड़ी हुई है जो मैंने अब सिलेक्ट की हुई है। तो 1 और 0 जब हम करेंगे तो वो गो टू यूनिवर्सिटी हमें रिटर्न कर देगा। 1 और 1 जब हम उसे देंगे तो वो इस लिस्ट के अंदर से हमें फर्स्ट आइटम दे देगा। ये हमने इंडेक्सिंग के वक्त भी डिस्कस की थी। थोड़ा सा आइडिया देना था, मे भी आप लोगों में से कुछ लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, एक्चुअली हम बात कर रहे थे नेस्टेड लूप्स की। कोई भी चीज होती है तो उसको हम नेस्ट कर सकते हैं। अब नेस्टेड लूप का क्या मतलब है? जैसे नेस्टेड इफ एल्स भी हमने देखे थे कि एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी हमने इफ वाली कंडीशन ऐड कर दी। तो हम एक लूप बनाते हैं, नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर हम दूसरी लूप ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज हम करते हैं फॉर आई इन रेंज 10 कर देते हैं। और नेक्स्ट अब हमारे पास है फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पर हम कुछ भी 20 नहीं 5 कर देते हैं अभी के लिए क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने रेंज दे दिया यहाँ पर 5। अब हम एक काम करते हैं, हम आई को भी प्रिंट करवाते हैं और जे को भी प्रिंट करवाते हैं। ये एक्चुअली मैंने क्या किया है इस केस में, अभी के लिए एक लूप के अंदर मैंने दूसरी लूप को ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करवा देते हैं दोनों को, सिर्फ देखने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है। तो हमने प्रिंट करवा दिया आई को और जे को। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0 मीन्स के जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इस आउटपुट के अंदर, ये है हमारा आई वाले वेरिएबल की वैल्यूज। पहले हमने आई प्रिंट कराया था प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, सॉरी फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यूज हैं, ये तमाम वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट वाली आई की आ रही हैं, और ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यूज हैं ये हमारे पास जे की वैल्यूज आ रही हैं 1 बाय 1 तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं आई की, जो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, और सेकंड के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं जे की। अब नेस्टेड लूप्स के अंदर होता क्या है, हम अभी थोड़ा सा इसको ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं यहीं पर ही। फर्स्ट हमारे पास ये लूप चली, आई के अंदर आ गया हमारे पास 0, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन 0 से नंबर्स जनरेट करना शुरू करेगा। जनरेटर फंक्शन है हमारे पास। अब आई के अंदर आ गया 0। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई के अंदर है 0। अब वो आगे जाता है, आगे जाके उसे एक और लूप मिल जाती है, और वो लूप क्या करती है, उसके अंदर रेंज है 5, लेकिन अगेन ये जो रेंज फंक्शन जनरेट करेगा पहले नंबर पर 0 जनरेट करेगा, तो जे के अंदर आ जाएगा 0। अब हमारे पास जे के अंदर भी 0 है और आई के अंदर भी 0 है। यहां तक हमारे पास इन दो लाइंस में दो वेरिएबल्स हमारे पास क्रिएट हुए, एक आई वाला एक जे वाला। अब क्योंकि रेंज 0 से स्टार्ट करती है तो आई के अंदर भी 0, जे के अंदर भी 0। अब कोड आता है हमारे पास, एग्जीक्यूशन आ जाती है इस लाइन की, प्रिंट वाली की। तो वो यहां पर आता है, प्रिंट करवाता है। आई की वैल्यू क्या है हमने खुद देखी 0, जे की वैल्यू क्या है 0। तो आई की वैल्यू फर्स्ट, जे की वैल्यू सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास आई और जे दोनों की वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। अब इसकी एग्जीक्यूशन के बाद
हमारे पास जो कंट्रोल है, जो प्रोग्राम का फ्लो है, वो वापस यहाँ पर जाएगा इस लूप के अंदर। इस लूप के अंदर आया, जे की वैल्यू पहले थी 0, अब रेंज फंक्शन 0 के बाद हमें रिटर्न करेगा 1, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, जे की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू स्टिल 0 है। अब वो वापस आता है इस प्रिंट फंक्शन पे। प्रिंट में अब आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, जे की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 0 और जे की 1, हमारे पास ये सेकंड लाइन जो है। ऐसे ही ये वापस ऊपर जाएगा इस वाली लूप के ऊपर, जे की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू स्टिल 0 है, तो ये हमारे पास थर्ड लाइन। फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब 4 होगी, ये वापस ऊपर जाएगा इस वाली लूप में, लेकिन ऊपर अब रेंज फंक्शन कुछ भी जनरेट करके नहीं दे रहा, मींस कि ये लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है अंदर वाली। तो अब ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ऊपर एक और लूप है। अब आई की वैल्यू 1 बाय 1 जनरेट होनी थी 0 से लेकर 9 तक, लेकिन अभी आई की वैल्यू सिर्फ 0 जनरेट हुई है। उसके बाद जो भी काम हुआ है उस आउटर लूप के अंदर हुआ है। अब वो आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा 0 से 1 तक। अब वो अगेन इस लूप, जो हमारी फर्स्ट आउटर लूप है, इसकी बॉडी में आएगा, इसकी बॉडी में अगेन हमारे पास लूप है। तो अब यहाँ पर वो सेम काम दोबारा स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 4 तक जे की वैल्यूज अपडेट होंगी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब हमारे पास आई के अंदर 1 है। तो अगर हम यहाँ पर आके देखें तो आई की वैल्यू 0, लेकिन जे की वैल्यू अपडेट हो रही है 0, 1, 2, 3 और 4। अब आई की वैल्यू 1 होती है, जे की वैल्यू अब सेम वही पैटर्न फॉलो करेगी, 0, 1, 2, 3 और 4, और आई की वैल्यू एज इट इज रह जाएगी। देन अब आई की वैल्यू अगेन अपडेट होगी 2, अब ये 2 रहेगी जब तक उसके अंदर वाली लूप नहीं चलती। अंदर वाली लूप 0, 1, 2, 3, 4 और एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा जब तक आउटर लूप नहीं कंप्लीट हो जाती। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप्स क्रिएट करते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि नेस्टेड लूप किस तरह से चलती है। अब हम इसको यूज कहाँ पर करते हैं? इसके बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं। अगर आप, जैसे आपने अगर देखा हो, अक्सर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ाई थी हमें एक टीचर ने, तो उसने हमें क्वेश्चंस में, मींस के हमारे पास जो फाइनल का हमारा एग्जाम था उसमें हमें उसने क्वेश्चन दिया था इस तरह का पैटर्न प्रिंट करवाने का। अब इस तरह के पैटर्न के अंदर हमें नेस्टेड लूप्स यूज करनी पड़ती हैं। सिंगल लूप के थ्रू हम ये पैटर्न प्रिंट नहीं कर सकते। और आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, जो हमारा टीचर था उसने हमें नेस्टेड लूप्स नहीं करवाई थी। एग्जाम में हमारे पास जो लॉन्ग था एक, वो भी इस तरह से ही नेस्टेड लूप को इन्वॉल्व कर रहा था, और एक हमारे पास शॉर्ट था उसमें भी सेम यही काम था। मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने उसे कहा कि सर इसमें नेस्टेड लूप्स यूज हो रही हैं, तो क्या मैं नेस्टेड लूप्स कर लूं, क्योंकि आपने तो अभी नहीं करवाई, फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, मुझे भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। कहता जी ठीक है आप कर लो, जैसे आपको लग रहा है ना आप कर लो। मैंने नेस्टेड लूप्स लगा दी। एग्जाम के बाद मुझे कहता है, बाइट आया था, मैं सीआर था, तो कहता भाई वो तो सिंगल लूप से भी हो जानी थी बेटा। मैंने कहा सर सिंगल लूप से कैसे होनी थी? खैर, उसका अब मुझे रिजल्ट ये मिला कि मेरे 73 मार्क्स आए प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि उस बंदे को खुद प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। और जिन जिन लोगों ने सिंगल लूप लगाई थी वहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 4/4 जीपीए थी। और ऐसा बहुत दफा हो चुका है कि जो टीचर्स आते हैं वो खुद उन्हें आता नहीं होता। और उसके बाद फिर मैंने काफी टीचर्स से पूछा, C++ और जावा जैसी लैंग्वेज में ये पैटर्न प्रिंट करवाना पॉसिबल नहीं है हमारे पास नेस्टेड लूप के बगैर। तो बस वहां से फिर ये हुआ था कि थोड़ी सी डिमोटिवेशन हुई थी। सेकंड सेमेस्टर मैंने ऐसे गुजार दिया, दिल ही नहीं करता था कुछ करने का। तो ये सीन्स भी होते हैं अक्सर।
खैर वापिस आते हैं हम। नेस्टेड लूप का मैं बता रहा था कि हम क्यों करते हैं। अब पाइथन के अंदर ये पैटर्न हम बगैर नेस्टेड लूप के भी कर सकते हैं। हाँ, दिल दुखता है, क्या किया जाए। तो पाइथन के अंदर हम ये पैटर्न बगैर नेस्टेड लूप के भी कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 कर देता हूँ, प्रिंट ले जी, ये हमारे पास पाइथन के अंदर पॉसिबल है कि हम ये पैटर्न सिंगल लूप के थ्रू कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पाइथन हमें प्रिंट के अंदर ये अलाउ करता है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को अपनी मर्जी के टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आई की वैल्यू फर्स्ट में क्या हो 1, सेकंड में क्या हो 2, 3 में क्या हो 3 और फोर्थ लाइन के अंदर क्या हो 4। यही चीज हमें चाहिए थी। तो ये सिर्फ पाइथोनिक वे है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नहीं तो जब हम दूसरी लैंग्वेजेस में होते हैं तो वहां पर हम सिंगल लूप के थ्रू ये काम नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते बगैर नेस्टेड लूप के। अच्छा, अब नेस्टेड लूप से बचना चाहिए जहां जहां पॉसिबल हो। सिंगल लूप ही हमारे प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी मींस उसके एग्जीक्यूशन टाइम को अगर हम सिंपल बात करें तो इंक्रीज कर देती है बहुत ज्यादा। जब हम लूप लगाते हैं तो एक काम बार बार हो रहा होता है और ऑब्वियसली वो हमें फील नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास अब ये छोटा सा प्रोग्राम है, क्या ही फील होगा। लेकिन जब बात आ जाती है, लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर या एक लिस्ट है, उसके अंदर 1 लाख एलिमेंट्स हैं। अब अगर उस पर मैं 10 दफा लूप लगा दूं तो तब हमें थोड़ा सा फील होगा कि अच्छा यार अब टाइम लग रहा है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पर हमें फील नहीं होता। बहरहाल ये होता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम सिंगल लूप से कोई काम कर सकते हैं तो हमें नेस्टेड लूप की तरफ नहीं जाना चाहिए। टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अगर हम किसी और लैंग्वेज के अंदर होते हैं तो हम ये पैटर्न किस तरह से प्रिंट करवाते हैं? आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है? डबल लूप के थ्रू, नेस्टेड लूप के थ्रू। कोई बंदा जिसने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम की हो, ये पैटर्न प्रिंट करवाया हो। अच्छा, हम ट्राई करते हैं। वैसे मुझे भी भूल गया, बस की बात है, बहुत टाइम हो गया। हाँ, किया था मैंने भी। अब मुझे तो 2-3 साल, 2 साल तो हो ही गया मुझे। और वैसे भी जब से पाइथन में आए हैं तो अब वो बात रही नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। फॉर आई इन फॉर आई इन रेंज, ये हमने लगानी है रोज के लिए। तो हम कर देते हैं 5 क्योंकि हमें 4 रोज चाहिए। और उसके बाद हम कर देते हैं फॉर आई इन खालिद, आप मेरी हेल्प करें साथ साथ कि हम इस पैटर्न को किस तरह से प्रिंट करवाएं। प्रिंट स्क्रीन शो नहीं हो रही, होनी चाहिए यार। बाकियों को हो रही है स्क्रीन शो? ओके। अच्छा, अब हम अगर इसको ऐसे ही प्रिंट कराते हैं तो पैटर्न ठीक नहीं आएगा, मुझे पता है। ठीक है, वो एक ही लाइन के अंदर हमें एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करके दे रहा है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा एंड इज इक्वल टू ये। अब उसने एक ही लाइन में कर दिया, तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए?
इसका सोल्यूशन ये होगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हम इसे ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी किया था। हम यहाँ पर आएंगे, एक और प्रिंट लगाएंगे, बस ऐसे। अभी ऐसे हो गया, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? आई गेस हमें अगेन उसी अप्रोच की तरफ ही जाना पड़ेगा, और वही अप्रोच ही बेहतर है। इसको इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस कर लेंगे, मुझे बहुत अरसा हो गया इन प्रॉब्लम्स को किए हुए। तो हम एक ऐसी प्रॉब्लम निकालते हैं जिसके अंदर हम एक्चुअली नेस्टेड लूप्स को यूज कर सकते हैं, जो कि समझ भी आए कि हो क्या रहा है। इन पैटर्न्स में हमें वैसे ही समझ नहीं आनी। तो मैं निकालता हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम नेस्टेड लूप को यूज कर सकें। अच्छा, आप लोगों में से फैक्टोरियल का किस किस को पता है कि क्या होता है फैक्टोरियल? कोई बंदा बताएगा? किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकालते हैं, वो किस तरह से निकाल सकते हैं? ठीक है, सही है, ऐसे ही होता है। फैक्टोरियल में क्या होता है कि हम, लेट्स सपोज, हाँ, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आए उसको कहते हैं, ओके, आहद कहते हैं एन नंबर से एक तक की मल्टीप्लिकेशन। यस, राइट, आहद की आई एस के, ठीक है। कि हमें एक नंबर होता है, लेट्स सपोज 10 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, एंड सो ऑन, जहां तक का हमने फैक्टोरियल निकाला है। अगर 10 तक का निकालना है तो ये कंप्लीट आ रहेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 10। तो अगर हम एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखें, आप लोगों में से ही किसी ने ये प्रोग्राम लिख के चैट में शेयर करना है। ये सिंगल लूप से होगा, डबल से नहीं होना। एक ही लूप के थ्रू आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। n इज इक्वल टू 3। ये आप लोग कैसे कर रहे हैं? लूप के थ्रू आपने करना है तो आपको 4-5 लाइंस का कोड लिखना होगा। अगर आपके पास ओपन है जुपिटर नोटबुक तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं।
ओके, ये आपने खुद किया है ईमान? ओके, ठीक है, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं या हमें वेट करना चाहिए? ठीक है, अब्दुल्ला ने भी शेयर किया फॉर आई इन रेंज। ठीक है, n+1 सिर्फ एक थोड़ी सी ये इसमें हमने चेंज करना है, बाकी सिंपल है कि फैक्टोरियल के अंदर हमने 1 स्टोर करवा के और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताएं कि हम फैक्टोरियल के अंदर 1 क्यों रख रहे हैं, 0 क्यों नहीं रख रहे? जो फैक्टोरियल वाला वेरिएबल बना रहे हैं ऊपर, उसके अंदर 1 क्यों रखें हम? एग्जैक्टली कि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, चाहे 1 को करवाएं 2 को करवाएं, तो वो कभी अपडेट होगा ही नहीं। तो इसलिए हमने उसको उसके अंदर 1 रखा है। यही अगर हमारे पास प्रॉब्लम होती सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स या कुछ भी इस तरह का, उस केस में हमें 0 ही रखना पड़ता, क्योंकि वहां पर हम 1 नहीं रख सकते थे। ठीक है, अच्छा मैंने इसका सोल्यूशन देखा, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो मैंने किया हुआ था उसके अंदर, लेकिन अब हम क्या करते हैं, पहले इसी को समझते हैं। अगर आज ये कर ही लिया तो अब इसी को करते हैं। सिर्फ यहां पर मैंने गलती की थी छोटी सी एक, और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो पैटर्न है ये प्रिंट किस तरह से होता है। पहली लाइन के अंदर हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए। फर्स्ट लाइन, एक लाइन जो हमारे पास पहली लाइन है उसके अंदर एक ही कॉलम चाहिए। जो दूसरी लाइन है उसके अंदर 2 कॉलम्स चाहिए। जो थर्ड लाइन है उसके अंदर हमें 3 कॉलम, कॉलम मीन्स के हमें 3 स्टार्स चाहिए। और अगर हमारे पास फोर्थ लाइन है तो उसके अंदर हमें 4 ये स्टार चाहिए, और एंड सो ऑन। अगर हमारे पास फिफ्थ होती तो इसके अंदर हमें 5 स्टार्स चाहिए थे। सेम काम जब हम नेस्टेड लूप्स के अंदर आते हैं और इस तरह की पैटर्न्स की बात होती है, तो जो हमारी आउटर मोस्ट लूप होती है, जो हमारे पास फर्स्ट लूप होती है, वो होती है रोज के लिए। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि 5 रोज प्रिंट हो, जैसे मैंने पहले भी यहां पर 5 लिखा हुआ था। तो उस केस में हमारे पास 5 रोज प्रिंट हुई। तो जो आउटर लूप हम लगाते हैं वो होती है हमारे पास रोज के लिए, जो इनर लूप होती है वो होती है कॉलम्स के लिए। इनर लूप होती है कॉलम्स के लिए, जो ये वाली हमारे पास लूप है, और जो आउटर लूप है वो होती है रोज के लिए। अब हमने देखा कि हमें कॉलम्स वाली लूप कितनी दफा चलानी है। अगर फर्स्ट लाइन है तो कॉलम वाली लूप हमें एक दफा चलानी है। अगर सेकंड लाइन है तो कॉलम वाली लूप हमें 2 दफा चलानी है। अगर थर्ड लाइन है तो कॉलम वाली लूप हमें थर्ड टाइम चलानी है। तो इसका मतलब कि हमें जो उसके अंदर लूप है उसको उतनी दफा रन करना है जितनी आई की वैल्यूज है। इसको अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
उसके बाद हम इसको कंप्लीट डीबग करके विजुलाइज भी करेंगे, और सेम जैसे मैंने उस वक्त किया था। तो ये हमारे पास पैटर्न प्रिंट हो गया जो हम करना चाह रहे थे। अब हम इसको डीबग करते हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अभी के लिए आपने आई की जो वैल्यूज हैं और जो जे की वैल्यूज हैं इनको इग्नोर कर देना है। ये जो लास्ट टाइम वाली वैल्यूज थी वो आ रही हैं। तो अभी जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। तो आई के अंदर हमारे पास जैसे ही फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई हमारे पास 0 आ चुका है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे जब हम आए, ओके, उसने इसको कंप्लीट नेक्स्ट पे लेके चला गया। ओके, हम इसे दोबारा कर लेते हैं, गिव मी सेकंड। अच्छा, आई के अंदर 0 है। अब हम नेक्स्ट आए, इस पे भी वो नीचे लेके जा रहा है डायरेक्ट। ओके, ठीक है। इसे एक बार आप लोग फिर देखें, फिर समझ आएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आई के अंदर है 0, आई के अंदर 0 है, और यहां पर हमने जे के लिए रेंज के अंदर पास किया हुआ है आई को। तो रेंज को हम क्या कह रहे हैं, कितनी रेंज जनरेट करो। जो सेकंड लूप है हमारी, वहां पर हमने रेंज को दिया हुआ है आई। नो, इस केस में आप आई की वैल्यू देखें, लेफ्ट पे आ रही है कि आई की वैल्यू इस टाइम पे 0 है। और जो हमारे पास इनर लूप है, इस वाली लूप को हम कह रहे हैं कि रेंज आपने जनरेट करवानी है आई की। अब फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 0 है, तो इसलिए जो इनर लूप है उसे हम कह रहे हैं कि रेंज जनरेट कराओ 0 तक की। तो वो तो कुछ करवाएगा ही नहीं। इसीलिए जैसे ही हम नेक्स्ट प्रेस करते हैं, वो इस इनर लूप के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि इनर लूप में हम उसे कह रहे हैं कि आप रेंज जनरेट करवा दो 0 की। अब वो 0 की रेंज क्या ही जनरेट करवाएगा। अगर 1 होता तो 1 के केस में वो 0 जनरेट कर देता। अगर रेंज ऑफ 1 कहते तो 1 इटसेल्फ इंक्लूड ना करता, 0 से स्टार्ट करता। लेकिन हम उसे डायरेक्टली कह रहे हैं कि रेंज जनरेट करवाओ 0 की। तो 0 की क्या रेंज जनरेट करवाएगा, वो एक दफा भी आइट्रेशन नहीं लेगा और नेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, अब आई के अंदर हमारे पास 1 आ गया। अब वो रेंज जनरेट करवाएगा यहां से। जे के अंदर हमारे पास 0 है, तो फर्स्ट टाइम वो सिर्फ एक स्टार को प्रिंट करके देगा। अब वो नेक्स्ट आएगा, इस प्रिंट की वजह से वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा जब हमारे स्टार्स को प्रिंट करवा रहा है वो। अब हम जैसे ही ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू अब अगेन अपडेट होकर 2 हो जाएगी। अब रेंज वाला जो फंक्शन है उसे हमने कहा है कि आपने 2 की रेंज जनरेट करनी है। अगर उसने 2 की रेंज जनरेट करनी है, इसका मतलब वो 0 जनरेट करेगा और 1 जनरेट करेगा, दो नंबर जनरेट करेगा। अगर रेंज हमने उसे कहा कि आप 2 की जनरेट करवाओ, तो वो 0 जनरेट करेगा और 1 जनरेट करेगा। तो हमने पहले ही देखा है कि जो इनर लूप है वो कंप्लीट होगी 2 दफा। जब ये 2 दफा लूप रिपीट होगी, कंप्लीट होगी जब, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर 2 स्टार्स आ जाएंगे। तो हमारे पास 1 स्टार आ गया। उसके बाद अब ये वापस ऊपर चली गई है लूप, क्योंकि इसने अब 2 नंबर्स जनरेट किए थे, 0 और 1। अब 1 के लिए ये अगेन चलेगी। अब जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, जे अपडेट होके 1 हो गया यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। अब अगेन प्रिंट करवाएगा वो सेम लाइन के अंदर। अब वो ऊपर जाके देख रहा है, लेकिन अब ऊपर हमारे पास क्योंकि रेंज हमने 2 की दी थी और जे 1 हो चुका है, अब ये वाली लूप दोबारा नहीं चलेगी, इनर वाली।
अब ये वापस आ जाएगा इनर लूप से बाहर, क्योंकि इनर लूप की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी प्रिंट वाली। ये हमने इसलिए ऐड किया है प्रिंट वाला कि हमने उसके अंदर एक लाइन का गैप दे दिया। लेकिन अगर हम ये ना करते, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, इस स्टार के नीचे और इस वाली स्टार के नीचे दरमियान में एक लाइन का गैप आ रहा है। वो गैप इस खाली प्रिंट फंक्शन की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर ये अननेसेसरी है। अगर इसको हम हटा भी दें तब भी हमारे पास ये गैप नहीं आ रहा होगा इन दो लाइंस के दरमियान। अब ये ऊपर जाएगा, सेम आई के अंदर 3 होगा। अब अगर आई के अंदर 3 है तो जो इनर लूप है वो रेंज जनरेट करेगी 3 की। अगर वो 3 की रेंज जनरेट करेगी तो वो स्टार्ट करेगी 0 से, देन 1 और देन 2। अब अगर ये इनर लूप 3 दफा चलेगी तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, और यही हमें चाहिए थे। अब ये ऊपर चला जाएगा। अब आई के अंदर है 4। अब अगर आई के अंदर 4 है और इस सेकंड लूप में हमने उसे कहा कि रेंज जनरेट करवाओ आई की, तो अब यहां पर ये रेंज जनरेट करवाएगा आई की, जो कि है 4, 0 1 2 एंड 3। 4 नंबर्स होंगे तो इनर लूप अगेन 4 दफा चलेगी और नेक्स्ट लाइन के अंदर 4 स्टार्स हमें प्रिंट करवा के दे देगी। तो इस तरह से ये लूप एग्जीक्यूट हो रही थी। इसको आप कंप्लीट विजुलाइज कीजिएगा या डीबग कीजिएगा अपने पेपर के ऊपर, जिसको समझ नहीं आई। एंड हमने इसलिए लगाया कि वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ना चला जाए। अच्छा, ये जरूरी है, इसके बगैर वो अगेन नेक्स्ट में चला जाएगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी नेस्टेड लूप की। मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि जो नेस्टेड लूप्स है ना, उस पर डायरेक्ट वो बंदा जंप ना करे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे लूप्स को स्टडी करे। अगर आपको लूप्स को यूज करते हुए एटलीस्ट कुछ टाइम हो गया, आपने 25 से 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व कर लिए हैं सिंगल लूप को यूज करते हुए, और आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है लूप की, तब ही आप नेस्टेड लूप्स पर जाएं। नहीं तो शुरू में उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो उसके लिए यही एक वे है, जो कि मैंने भी यही किया था। मुझे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, समझ ही नहीं आती थी कि ये नेस्टेड किस तरह से काम कर रहे हैं। तो एक ही सोल्यूशन है, आप लोग पेपर पे डिबग करें, विजुलाइज करके देखें। ऑनलाइन हमारे पास पाइथन का कोड विजुलाइजर है, उसको यूज करें। उसके बगैर मुझे एटलीस्ट समझ नहीं आई थी। बिगिनर्स के लिए यह है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें जितना हो सके। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता कि लूप्स के लिए मैंने मेरे गिटहब पे पड़े होंगे जब मैंने सी प्लस प्लस और जावा की थी। तो क्या होता था कि मैं सर्च करता था गूगल पे जाके। जब मैंने फॉर लूप पढ़ ली, अब मुझे पता है लूप किस तरह से चलती है। अब हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है, तो मैं जाके सर्च करता था गूगल पे के फॉर लूप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो क्या होता था कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते थे फॉर लूप के। तो उसको आप ट्राई करें। अब तो चैट जीपीटी जैसे हमारे पास टूल्स हैं, किसी भी आई टूल को कहेंगे मुझे फॉर लूप के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट कर दो, वो आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स दे देगा, उसकी आप प्रैक्टिस करें। डोंट वरी खालिद, मुझे आइडिया था कि नेक्स्ट में अगर हम जाते हैं तो प्रॉब्लम आनी है ऑब्वियसली। और दूसरा एक हमारे पास जो बैरियर है सबसे बड़ा, वो ये है कि हम ऑनलाइन होते हैं। अगर आप फिजिकल मोड में हो तो वहां पर बहुत इजी होता है किसी के लिए भी कुछ भी एक्सप्लेन करना एज कंपेयर टू ऑनलाइन। तो ये सबसे ज्यादा मुझे जो बैरियर फेस करना पड़ता है वो यही होता है कि हम ऑनलाइन मोड पे हैं। अगर हम फिजिकल मोड पे हो तो वहां पर सूरत हाल डिफरेंट होती है। अभी जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया तो मुझे पर्सनली वहां पर मजा आता था पढ़ाकर, क्योंकि वो एक वहां पर आप देख भी रहे होते हैं कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। ऑनलाइन ठीक है, लेकिन
ऑनलाइन डिलीवर ठीक तरह से नहीं हो पाता। खैर लूप्स हमने कर ली, नेस्टेड का थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जिसको समझ नहीं आई, जो बिल्कुल न्यू लोग हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप लोग अभी के लिए नेस्टेड लूप्स की तरफ ना ही जाएं, लेकिन ये नहीं मतलब कि आप कभी भी ना जाएं। थोड़े से टाइम बाद आप नेस्टेड लूप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं फंक्शंस के ऊपर। अच्छा, फंक्शंस के ऊपर हमने एक सेशन ऑलरेडी किया था, तो अब वो किसी को याद है या आप लोग भूल चुके हैं उसको? हाँ, मेरा यही मतलब था पूछने का कि कुछ याद है, हमें दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को। 10-15 मिनट के अंदर हम फंक्शंस का इंट्रो लेंगे और उसके बाद हम इतना कर लेंगे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब तक हमने लूप्स की, लूप्स के अंदर क्या था कि हम कोई भी काम बार बार कर रहे हैं। ये बात सुन के आप लोग भी अब तक थक चुके होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस। फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी चीज अगर हमारे पास आती है तो वो क्यों आती है, उसकी जरूरत क्या है एक्चुअली। क्योंकि जब तक उसका वाई क्लियर नहीं होगा तो आपको व्हाट क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम कोशिश करते हैं वाई क्लियर करने की, कि क्यों फंक्शंस पे हम जा क्यों रहे हैं। तो ऐसा है कि हम लोग अब तक डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर चुके हैं। सबसे सिंपल आपको फंक्शन की एग्जांपल देता हूं, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, आप लोगों में से कोई मुझे बता दे, मैं उसे एक लिस्ट दे रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है? किसी को अगर याद है कि लेंथ फंक्शन क्या करता है? ठीक है, लेंथ बताता है। ठीक है, जुहेब ने कुछ चीजें हमें बताई, ऑब्वियसली उसके लिए भी फंक्शंस को हम यूज करते हैं। ठीक बता रहे हैं। ठीक है, अभी हमें एलिमेंट्स काउंट करके देगा। ये मैंने एक लिस्ट दी से 1 2 3 4 5 की, और ये मुझे लेंथ फाइंड करके दे देगा। तो इस फंक्शन का आप लोग देखेंगे हमें कितना फायदा होता है कि जहां पर हमें लेंथ फाइंड करनी है, हमें कंप्लीट खुद से कोड नहीं लिखना पड़ता कि मैं एक कोड लिखूं पहले बैठ के कि मैंने लेंथ फाइंड कैसे करनी है। उसके अलावा हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े। जब हम लिस्ट पढ़ रहे थे, लिस्ट के अंदर हमने अपेंड देखा, पॉप देखा, जितने भी मेथड्स थे लिस्ट के, स्ट्रिंग्स के, टपल्स के, तो वो एक्चुअली फंक्शंस थे। अब हम फंक्शंस की तरफ क्यों जाते हैं? अगेन क्वेश्चन वही है। मैं आपसे कहता हूं कि दो नंबर्स यूजर से इनपुट लो, दो नंबर यूजर से इनपुट लो और उनको ऐड कर दो। तो हम कोड लिख लेते हैं, आप कहेंगे कि हम सिंपल कर लेते हैं। num1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब आप दूसरा नंबर लेंगे, num2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। दो नंबर्स हमने इनपुट ले लिया। अब हमने क्या करना है, num1 प्लस num2। अब हम फर्स्ट नंबर देंगे 10, सेकंड नंबर दे देंगे 1000। तो उसने हमें 10 10 आंसर यहाँ पर प्रिंट करवा के दे दिया। ये काम हमने कर लिया।
मैं आपको कहता हूं कि ये काम हमने 10 दफा करना है, आप कहेंगे इसे लूप के अंदर डाल दो कि इस काम को अगर 10 दफा करना है तो लूप लगा दो, 10 की रेंज दे दो, तो लूप 10 दफा चलेगी। इस कोड को इस लूप के स्कोप में ऐड करके इसकी बॉडी में ऐड करके एग्जीक्यूट कर दो, तो ये काम 10 दफा हो जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने इस काम को इसी एक ही सेल के अंदर 10 दफा नहीं करना, आपने इस काम को 10 दफा करना है, लेकिन डिफरेंट जगहों पर करना है। डिफरेंट जगहों से मेरी क्या मुराद है, अब तक हमारे पास ऊपर इतने सेल्स पड़े हुए हैं, हम किसी एक सेल में आते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक दफा आपने यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके नंबर ऐड करना है। फर्स्ट टाइम ये है, सेकंड टाइम आपने इधर कर लिया, नेक्स्ट टाइम आपने नेक्स्ट सेल के अंदर करना है, अगली दफा आपने दूसरी फाइल के अंदर करना है, इस फाइल के अंदर करना ही नहीं है। तो क्या हर टाइम आप एक इस सिंपल से काम करने के लिए बार बार कोड लिखेंगे? तो यहां पर हमें हेल्प करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपने एक अपने लिए इंप्लॉय हायर कर लिया। अब वो इंप्लॉय क्या करेगा, जब भी आपने लेंथ फाइंड करनी है किसी भी लिस्ट की, किसी भी स्ट्रिंग की, तो आप लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे, आपको उसका कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपने एक फंक्शन बना दिया, वहां पर सिर्फ आप एक बार फंक्शन बना देंगे, जब फंक्शन बन गया अब आपने जिस जगह पर मर्जी वो काम करना है कि यूजर से 2 दफा इनपुट लें और उसको ऐड कर दें, तो आप कर सकते हैं बगैर कोड लिखे, दोबारा उसको लिखे। अब हम ये देख लेते हैं कि फंक्शंस हम जनरेट किस तरह से करते हैं, मीन्स कि हम क्रिएट किस तरह से करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने का हमारे पास जो सिंटैक्स है पाइथन के अंदर, बहुत ही सिंपल है। हाँ, फंक्शन के अंदर भी कोड होता है। फंक्शन क्रिएट करने का जो हमारे पास सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है। डेफ लिखते हैं हम, तो डेफ लिखने के बाद अब हमने अपने फंक्शन को कोई नेम देना है। जैसे अब तक आपने ऊपर देखा लेंथ फंक्शन था तो उसका एक नेम था, उस नेम के थ्रू ही हम उसको यूज कर रहे थे। अपेंड था अगर, तो उसके लिए भी एक नेम था अपेंड, मीन्स कि वो जो अपेंड है, पॉप है, ये उस फंक्शन का नाम है जिसके थ्रू हम उसको यूज करते हैं। तो अब जो हमारा फंक्शन हम बना रहे हैं, डेफ लिखने के बाद हमने उस फंक्शन का नाम देना है। उस फंक्शन का हम नाम दे देते हैं ऐड टू नंबर्स। फंक्शन बन गया, हमने डेफ लिखा, फंक्शन का नाम लिखा। अब हमने यहां पर पैरेंथेसिस ऐड करनी है। पैरेंथेसिस ऐड करने के बाद आपने कॉलन लगाना है, और कॉलन लगाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, वो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अब इंडेंटेशन जैसे हम इफ एल्स में यूज करते हैं, लूप्स में यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि इस फंक्शन की बॉडी के अंदर कौन कौन से हमारे पास जो लाइंस हैं वो इंक्लूडेड है। जैसे इस फॉर लूप के अंदर ये तमाम तीनों लाइंस इंक्लूडेड हैं क्योंकि हमने इंडेंटेशन ऐड की हुई है। लेकिन अगर मैं num1 प्लस num2 को ऐसे कर दूं, अब लूप के अंदर जो काम होगा वो बार बार इनपुट लेने वाला होगा, लेकिन जो उसको ऐड करके हमने रिजल्ट जनरेट करवाना था, वो जब लूप खत्म हो जाएगी 10 दफा, फिर आके यहां पर होगा, क्योंकि हमने इस पे इंडेंटेशन ऐड करके उसको लूप की बॉडी के अंदर ऐड नहीं किया। तो सेम हमने यहां पर करना है, जो जो चीज हमने फंक्शन के अंदर रखनी है वो हम इंडेंटेशन देके फंक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। और हमने इस टाइम फंक्शन के अंदर ये 2 लाइंस रखनी है जहां पर हम यूजर से 2 नंबर्स की इनपुट ले रहे हैं। हमने नंबर 1 की इनपुट ली, नंबर 2 की इनपुट ली। उससे पहले हमने फंक्शन जनरेट किया, मींस के क्रिएट किया डेफ कीवर्ड के थ्रू। डेफ कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस ऐड की और कॉलन ऐड किया। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं num1 प्लस num2 को। बस अब ये हमारा फंक्शन बन गया। अभी के लिए एक सिंपल सा फंक्शन है ये।
इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसका रिजल्ट कोई भी नहीं आया, क्योंकि अभी हमने फंक्शन क्रिएट किया है। अब हमने जहां पर ये काम करना है, ये क्या करता है, ये फंक्शन दो नंबर्स इनपुट लेता है यूजर से और उनका रिजल्ट ऐड करने के बाद प्रिंट करवा के देता है। अब लेट्स सपोज आपको इस सेल के अंदर ये काम करना था कि दो नंबर्स आप कहते हैं यूजर से इनपुट लेने हैं और उसके बाद उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। तो उसके लिए आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब फंक्शन कॉल किस तरह से होता है, हम कई दफा कर चुके हैं फंक्शंस को कॉल। जैसे हमने लेंथ को कॉल किया, ये एक फंक्शन था, तो आपने पहले फंक्शन का नाम लिखना है। अब हमारे फंक्शन का नाम है ऐड टू नम्स, तो हम वही लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस आपने ऐड कर देनी है। बस ये फंक्शन हमारा इस टाइम पे कॉल हो जाएगा। जब हमारा फंक्शन कॉल होगा उस टाइम जाके उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस सेल के अंदर अब मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा, अब वो इस कोड को चला रहा है जो उस फंक्शन के अंदर था, लेकिन उसने चलाया कहाँ, इस सेल के अंदर जब मैंने उस फंक्शन को कॉल किया। अब हम फर्स्ट नंबर देते हैं 76 और सेकंड नंबर अब वो ले रहा है हमसे यहाँ से, उसको हम सेकंड नंबर दे देते हैं 98 और उसने हमें ये थर्ड लाइन भी एग्जीक्यूट करके रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया। तो इसका मतलब अब मैं इस कंप्लीट फाइल के अंदर जहां पर मर्जी ये काम करना चाहूं, मुझे सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस ऐड करनी है और वो काम हो जाएगा। बस एक दफा मुझे उस फंक्शन को बनाना है। बनाना कैसे है, डेफ कीवर्ड लिखना है, एक नाम देना है उस फंक्शन को, पैरेंथेसिस ऐड करनी है, कोलन ऐड करके इंडेंटेशन के थ्रू जो जो चीजें उसके अंदर ऐड करनी है वो हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ऐसे ही मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ ग्रीट करने का। ग्रीट करने का फंक्शन क्या करेगा, हम नाम इसका रख देते हैं डेफ ग्रीट और इसके अंदर हम कहते हैं नेम यूजर से इनपुट लो, नेम इज इक्वल टू इनपुट प्लीज एंटर योर नेम। नेम इनपुट ले ली। अब हम उसे ग्रीट करेंगे हेलो और उसका नाम लिख देंगे जो उसका नाम है एक्चुअली, और यहां पर हम इसे बना देंगे एफ स्ट्रिंग। अब जहां पर भी मैं इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा वो क्या करेगा, मेरे से इनपुट लेगा नेम की और उस नेम के साथ हेलो प्रिंट करके दे देगा। अब हम पहले इस सेल को एग्जीक्यूट करेंगे, ये सेल एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम ऊपर चले जाते हैं किसी भी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर आ जाते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं ग्रीट, तो आप देखेंगे वो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं उस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर लूं। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, कॉल करना सिंपल है, मैंने आपको बताया पैरेंथेसिस ऐड करनी है, ग्रीट मींस जो फंक्शन का नेम है उसके आगे। अब मैं उसे अपना नाम बता देता हूं और उसने मुझे हेलो शाहजेब प्रिंट करके दे दिया। अब ये काम मैंने जहां पर मर्जी करना है, मुझे सिर्फ एक बार फंक्शन क्रिएट करना है, उसे क्रिएट करने के बाद उस कोड को एग्जीक्यूट कर देना है ताकि अब वो एक्चुअली रन हो जाए हमारा कोड, ताकि वो मेमोरी में आ जाए। अब जहां पर मर्जी हम इस फंक्शन को कॉल करते रहे, इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे कह रहे हैं हेलो हमाद। तो इतना सा काम है फंक्शन क्रिएट करना है। हाँ, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि टाइम हो गया तो हम इसको एंड करने लगे हैं। वैसे हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम यहाँ पर लिखते होते हैं और जो आर्गुमेंट्स देते हैं फंक्शन को वो जब हम कॉल कर रहे होते हैं तब करते हैं। मजीद इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट लगाएंगे फंक्शंस के ऊपर। अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि फंक्शन किस तरह से क्रिएट करना है बगैर किसी पैरामीटर के, बगैर किसी आर्गुमेंट्स के चक्कर के, बहुत ही सिंपल वे में कोई भी फंक्शन हम जनरेट कर सकते हैं।
अब इसके लिए मैं आप लोगों को जितना हमने अब तक किया इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगेन ये आपने याद रखना कि हम फंक्शंस की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए हम एक अपना नौकर बना के रख देते हैं। अब उस नौकर की जब हमें जरूरत होगी हम उसे कहेंगे लाओ आओ ये काम करके दे दो। जैसे हमारे पास लेंथ फंक्शन है, जहां पर जरूरत होती है उसको कॉल कर लेते हैं। अब ये जो लेंथ फंक्शन है ये हमारे लिए पाइथन वालों ने बिल्ट इन खुद से क्रिएट करके दिया हुआ। तो पाइथन के अंदर अब तक जितने भी हमने फंक्शंस देखे हैं, टाइप फंक्शन हमने देखा था। एक टाइप फंक्शन क्या करता था, उसको हम कोई भी डेटा टाइप देते थे और वो हमें बता देता था कि इसकी कौन सी टाइप है। अब इसके लिए पाइथन वालों ने बैक एंड पे कोड लिखा हुआ है, और अगर वो कोड हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर इन्होंने तमाम चीजें लिखी हुई हैं टाइप वाली क्लास के लिए, और अंदर उन्होंने फंक्शंस वगैरह जनरेट किए हुए हैं। ये वो फाइल्स हैं जो हम पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त अपने पास ऐड करते हैं। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। हाँ, असाइनमेंट में शेयर कर दूंगा, पिछले वाले के लिए भी मैं इसी में ऐड कर दूंगा वाइल वाली थोड़ी सी। तो ये सीन होता है फंक्शंस का कि ये जो हमारे पास थे तमाम फंक्शंस ये बिल्ट इन थे। इसके लिए हमें नहीं देखना कि कहाँ पर है, बस हमें पता है ये फंक्शन पड़ा हुआ है, जहां पर यूज करने जाकर इसको यूज कर लो। तो ये थी कहानी फंक्शंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कंप्लीट फंक्शंस को कवर करेंगे। कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं फंक्शंस के अंदर, वो तमाम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन तब तक मेक श्योर कि जो चीजें हमने की हैं बेसिक ये वाली आपको क्लियर हो, क्योंकि इसी की बेस पे हम नेक्स्ट कवर करेंगे। किसी का अभी क्वेश्चन हो जो हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो यही था आज के लिए।